गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु बीएससी थर्ड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब पे आया हूँ थर्ड पेपर लेकर फिज़िकल केमिस्ट्री। और मैं क्वांटम मैकेनिक्स लेके चल रहा हूँ। ये मेरी क्लास 10 से 10:45 तक चलती है और इसके डेज़ होते हैं 2, 4, 6। लास्ट टर्न पे मैंने जो डिस्कस किया था वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जो मेरा इसके ठीक पहले वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें एक थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई। तो वो क्या हो गई है कि इसमें एक्चुअल में 2 1 2 1 1 2 2 1 ये ऑर्डर हमको लर्न करना है। मैंने खुद लर्न कर रखा था और मैं पता नहीं कैसे 1 2 2 1 करके मैंने उसी को गड़बड़ कर दिया। खैर, अब आप इसको करेक्ट कर लेना, पिछले वाले को आप जाके करेक्ट कर लेना। 2 1 2 का मतलब ये है 2 1 2 1 1 2 2 1, मतलब कहने का है कि ये हमारा केस फर्स्ट है, ये हमारा केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकंड है। ये हमारा केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट के लिए बनता है 2 1 2 1 और केस सेकंड के लिए बनता है 1 2 2 1। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। 2 1 2 1 1 2 2 1, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मैं कुछ आपको एग्जांपल लेना चाहता हूँ। तो इसमें अब मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये टर्म ज़रूरी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा गया O2 16 कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर निकालिए। अब ऑक्सीजन 16 है, ये केस सेकंड में आएगा। केस फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब दोनों एटम नाइट्रोजन तक हों तो केस फर्स्ट, और जब दोनों एटम नाइट्रोजन तक ना हो तो केस सेकंड। आप पिछले वाले वीडियो में एक करेक्शन ज़रूर कर लेना, ये वाला करेक्शन, ठीक है। जो मुझसे पढ़ते हो श्यामनगर में वो ख़ास तौर पे ध्यान रखना। केस सेकंड पे हम आते हैं। ये है केस सेकंड, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हमने 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद फिर 2 यहाँ भरेंगे, सिग्मा 2pz2। उसके बाद जब हम इसको भरेंगे तो पहले 1 1 1 1 आएगा, मतलब पाई 2px1 पाई 2py1। अगर मैं जगह की थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही है। उसके बाद हम ये लिखेंगे पाई स्टार 2 2 लिखेंगे ना, क्योंकि पूरे भर जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पर जब आप भरोगे तो क्या मिलेगा, इसमें 1 1 आएगा, 1 1 इसमें 15 और इसमें 16 आएगा। अब आप इसमें देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालेंगे। हाफ NB माइनस Na, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 और बॉन्डिंग जो हो गए वो हो गए 10। 10 - 6 हुआ 4, 4/2 हुआ 2। और हमको पता है कि ऑक्सीजन का ऐसे बनता है मॉलिक्यूल। मैं पूरी बात एक बार बोर्ड भरने के बाद ज़रूर समझाता हूँ, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस बात को पूरी तरह से समझिए। उसमें आपको समझना जो है, क्या समझना है, तो आपको उसमें ये समझना है कि 2 केस हैं हमारे और पिछली वाले में गलती हो गई मुझसे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये जो गाना मैंने खुद बनाया मैं ही उसको भूल गया। 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1, ये आपको लेके चलना है। अब आपने जैसे ये पहला वाला केस लिया तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे
ये 2 1 का चक्कर, तब तक खेल समझ में नहीं आएगा। और यही जब केस 2 में आओगे तो इसको उलट पुलट कर देना, मतलब 1 2 2 1। तो इसीलिए मैंने इसमें 1 2 2 1 का केस लगाया। केस सेकंड हमारा लग गया और आराम से ये काम बन गया। ठीक है, आज मैं थोड़ा 15 मिनट्स पहले क्लास को छोड़ दूंगा। आपको कोई चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हो बीच में, और आपको कोई भी लाइव चैट करना हो तो क्लास के बीच में आप कर सकते हो। अब से जो भी वीडियो रहा करेंगे उसमें आप लाइव चैट मुझसे कर सकते हो। मैं और मेरी टीम लगी हुई है इसके लिए कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम लोग दे सकें। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमको निकालनी है इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर में निकालेंगे कि इसमें देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, और 2 अगर आएंगे गए तो सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये इसके अंदर से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको काम करना है। मैं थोड़े से और बता रहा हूँ, ये मुझे एक बार बताना पड़ा इसलिए कि गलती हो गई थी मुझसे। अब मुझे पता नहीं कि सही बनाया, मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसा, मैं खुद देखूंगा जाके वीडियो, इसीलिए मैंने आपको इस चीज़ को करेक्ट कर दिया। 2 1 2 1 1 2 2 1 मैंने इतना सिस्टम बनाया कि 2 1 2 1 मतलब आपको बस ये याद रखना है 4 बार 2 1 2 1 2 1 2 1, मतलब 2 और 1 क्या होता है 3 होता है, मतलब सब 2 1 2 1 2 1 है। तो थर्ड नंबर वाले को पलटना है, थर्ड नंबर वाले को 1 2 करना है, ऐसे करके मैंने याद कर रखा था। अच्छा, अब देखो कभी कभी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाओ। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम अगर हमें बनाने को आए तो हमें कैसे बनाना है, जैसे ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ये हमको बनाना है। हमने बनाना शुरू किया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक थोड़ा बड़ा बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने लिख के आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ऐसे भी बनाना है। ये देखिए, अब हमने आपसे कहा कि भैया हमको N2 का निकाल दो, तो N2 का बनाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO, या यहाँ पर हम लिखेंगे N, यहाँ पर लिखेंगे N, यहाँ पर लिखेंगे N2। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मैंने बना लिया। उसके बाद देखिएगा ज़रा ध्यान से, उसके बाद अब हमको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा पेज भी भरता है, थोड़ा टीचर भी खुश होता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। देखिए अभी 2 से ये 2 यहाँ बने, फिर 2 यहाँ बने। अब ये N2 है तो ये हमारा बनेगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में 2 1 2 1 है, हमें मालूम है 2 1 2 1 का मतलब है 2 इसमें भरो, 1 इसमें भरो, 2 इसमें भरो, 1 इसमें भरो। हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो N के पास होते हैं 7, इसके पास होते हैं 7, इसके पास होते हैं 14, 7 7 अगल बगल बनाए और बीच में 14 यानी कि 14 मैंने बनाया। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, अब आपको 7 फिलअप करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भरने में कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन्स बीच में फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14। अब हमने बनाने के बाद देखो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। 4 कौन कौन से हैं, 2 और 2 4। हमने कहा कि चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, हाफ NB माइनस Na। अब NB की वैल्यू 10, Na की वैल्यू 4, 10 में 4 गया 6, 6/2 हुआ 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच इस तरीके का एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद इसमें हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, तो नंबर ऑफ unpaired electron equal to 0, so N2 is diamagnetic। नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और आपको देखो ध्यान रखना ये, जैसे अब आप चाहो तो इसमें ये भी फिलअप कर दो, जैसे 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, यहाँ पे 2px, 2py, 2pz लिख दिया, है ना। यहाँ पे हमने 1s लिखा, 2s लिखा, 2px, 2py, 2pz। अब यहाँ पर भी हमें लिखना है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो मैंने जो अभी आपको एक ऑर्डर बताया था उसी से देख के आप कर सकते हो। 2 चीज़ें हमें निकालनी है, एक पहली चीज़ हमने ये निकाली और दूसरी चीज़ हमने ये निकाली। अब जैसे एक मैंने आपको ये केस फर्स्ट वाला ऐसे दिखा दिया। अब मान लो इसी में आपका केस सेकंड होता। अगर केस सेकंड होता हमारा, मान लो हमने लिया एग्जाम्पल लिया, अब हमने O2 2 माइनस, O2 के पास, O के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। और ये केस आपका है सेकंड। केस सेकंड क्यों है, क्योंकि दोनों एटम, यानी ऑक्सीजन 2 एटम है इसके अंदर, तो दोनों नाइट्रोजन के नीचे। अगर दोनों एटम नाइट्रोजन के नीचे रहेंगे तो फर्स्ट केस लगेगा, और अगर दोनों एटम नाइट्रोजन के नीचे नहीं होंगे, मतलब एक एटम नाइट्रोजन के ऊपर हो या दोनों एटम नाइट्रोजन के ऊपर हो, तो केस सेकंड हमारा लगता है। और केस सेकंड में ये हो जाता है 1 2 2 1। और 1 2 का मतलब ये होता है कि ये वाला यहाँ होगा, मतलब एक यहाँ होगा और 2 ऊपर होंगे। मैं आपको फिर इसको भी बना के एक बार दिखाता हूँ, आपकी थोड़ा कोशिश करूँगा थोड़ा सुंदर ज़्यादा बने। ठीक है, 1 2 2 1, ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 2 3, ये बन गया एक। फिर ये बना, ये बहुत पसंद करते हैं टीचर लोगों का फेवरेट है ये डायग्राम। जब मुझे कोई इसमें दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि ये अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। देखो ये मैंने बना लिया। अब ये हमारा है AO, ये है AO, ये है MO, ये है हमारा O माइनस, O2 माइनस है ना, तो O माइनस कर लो, इसको O माइनस कर लो और इसको O2 2 माइनस कर लो। ये O माइनस है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और एक 9, और ये भी O माइनस है तो ये हो गए 9, और ये O2 2 माइनस है तो ये हो गए 18। ठीक है, कट नहीं रहा है। अभी क्या करना है कि नाउ वी हैव टू फिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं वो हमको इसमें भरने हैं। अब आप देखिए पहले यहाँ कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 2 1 आपके सामने है पूरा। अब मान लीजिए हमको 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो 1 2, फिर ये वही है, ये क्या है, ये 1s है, ये क्या है, ये 2s है, ये क्या है, 2px है, 2py है, 2pz है, ये क्या है, ये सिग्मा 1s है, ये क्या है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये क्या है, ये सिग्मा 2s है। ये सब लिखना है आपको, सिग्मा स्टार 2s है। पार्ट 11th में पढ़ा, BSc पार्ट 1 में पढ़ा, तो कम से कम समझ लो, ठीक है ना। अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दोनों मिला के 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 बीच में फिलअप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहीं पर बस ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर भरना है तो एक इसमें भरा 15, एक इसमें भरा 16, एक ही एनर्जी लेवल है 17 18। अगर आपको गौर करना है तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये नीचे से ऊपर जो लाइन बनती है, यही है आपकी एनर्जी। या आप इसके लिए भी बना सकते हो, इसके लिए बना सकते हो। सबसे कम एनर्जी नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब आप इस पे देखो, अब आपको मान लीजिए कि इसको देख के बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, आपके सामने है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं। पहली चीज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो नीचे नीचे वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग। ऊपर ऊपर वाले 2 2 4 2 6, थोड़ा थोड़ा ये लगता है ना कि जब इसके पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ऐसा लगता है ये बड़े लोगों के लिए है, ये मैच्योर लोगों के लिए है। और इसको देख के ऐसा लगता है ना ये छोटे बच्चों के लिए है, स्मॉल किड्स के लिए है, कि ऐसे खेल में उनको गिनना सिखाया जा रहा है, बस ये मुझे लगता है। अब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, 10 माइनस 8 2/2, मतलब ये 1 आ गया। और 1 अगर आ गया तो इसका मतलब है O और O के बीच में ऐसे आपको 2 माइनस चार्ज लग जाएंगे और एक सिंगल डंडी लगेगी। इसी सिंगल डंडी की वजह से ये 1 है। दूसरी बात, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अगर ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। और 0 अगर हो गए तो इसका मतलब है सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। हमें दो बातें निकालनी होती हैं, एक हमको निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर, और एक हमको निकालना होता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। हमें दो चीज़ें इसकी निकालनी होती हैं, एक हमको निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर और एक हमको निकालना होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा ये चीज़ हो गया, इससे आप देखो कोई भी निकाल सकते हो। मैं आपको सारा खेल बता चुका हूँ। मैं आपको आज ये भी बता रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं क्लास लगभग 30 मिनट्स की लूँगा, ठीक है ना। मुझे एक जगह पे बहुत ज़रूरी जाना है और फिर बाकी मैं अगली क्लास पूरी मैं 1 आवर की कर दूँगा। तो ये तो हमारा यहाँ तक एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब जैसे कि
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में कंपैरिजन पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और एक आप मान के चलिए कि आपसे कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया कब ऐसा है कि जब मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, मतलब कंडीशन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होंगे। आपको एक इस चीज का ध्यान रखना है कि वो कब कन्वर्ट होंगे। देखो पहला ये है एनर्जी फैक्टर, कि बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have equal energy or nearly equal energy। जरा मैं पानी एक घूंट पी लेता हूँ, गर्मी बहुत है। मतलब कहने का है कि उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल अगर एनर्जी होगी तो ही वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क होगा तो वो नहीं करेंगे। जैसे अब मान लिया 1s है तो 1s के साथ करेगा, 2s के साथ करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब दूसरा ये है कि उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर एक्सेस के लिए। और उसी तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम एक्सटेंट हो। समझ रहे हो ना बात को। पहली बात जो फर्स्ट चीज हमारे सामने है वो एनर्जी फैक्टर है। दूसरा हमारा है सिमेट्री फैक्टर। अब सिमेट्री फैक्टर में क्या होता है कि बोथ, ऐसे लिख देता हूं AOS, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होना चाहिए, उनकी जो एनर्जी होनी है उस पर जो सिमेट्री होती है सेम सिमेट्री, सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अब सेम सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस वाले आपस में ओवरलैप होंगे, ऐसे ओवरलैप होंगे। अब मान लो कि तुम्हारा एक ऐसे है, तुम्हारा ये एक और एक ऑर्बिटल ऐसे है, तो इनकी एक्सेस जो है सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे लिख लो कि सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सेस, ऐसे लिख लो सेम सिमेट्री अबाउट। ठीक है, कभी ऐसे पूछा नहीं जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनवाए दे रहा हूं मैं। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सेस। अभी तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो हमारा जो टर्म बनेगा, तो तीसरे टर्म में ये बनेगा हमारा
कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप गहराई तक होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। अगर ओवरलैप गहराई से नहीं होगा तो भी आपका ओवरलैपिंग नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें ज़रा मैं एक कंपैरिजन और बता दूं तो ये फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अगले टर्न पे जब मैं मिलूँगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वो क्वेश्चंस जो मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड है, तो उस हिसाब से आप देखें ना उसको। जैसे अब हम लेना चाहता हूँ, ये मेरा है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक तरफ लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक तरफ लिखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बात आप समझ लेना कि ये कंपैरिजन है, इसमें कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ भी मिलेंगी, कुछ आपको डिफरेंसेस भी मिलेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि इन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे 1s 2s 2p एट्सेट्रा। एटम्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। इन मॉलिक्यूलर स्पेसीज, मतलब आयन भी आ जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड सो ऑन एट्सेट्रा। पहला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, दैट इज ओनली वन न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। एक ही न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। बट हियर वी कैन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉली का मतलब कई, बहुकेंद्रीय, एक केंद्रीय, बहुकेंद्रीय, बहुत सारे सेंटर होते हैं इसमें। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं बाई टू और मोर न्यूक्लियाई, दो या दो से ज़्यादा नाभिक न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करते। जितने भी उसके अंदर, से कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन के दो हो गए, तीन न्यूक्लियस हो गए, तीन के इर्द गिर्द सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तीसरे नंबर पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन।
ये सबको फुलफिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑल्सो, ये भी इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव कॉन्फ़िगरेशन जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक, इसमें जैसे आप और लिख सकते हो, इनका एक ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हो ऑफ एनर्जी, है ना, 1s, फिर 2s, फिर 2p एंड सो ऑन। और इसमें भी दे सकते हो आप सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अब थोड़े से क्वेश्चन जब हम देखेंगे तब हमको बात थोड़ी सी और समझ में आएगी। अब करीब 30-35 मिनट की क्लास हो गई है, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, अगले टर्न पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।